फिलहाल ये व्यू हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं जब बेस 1 टच करता है तो कहाँ पे स्ट्रेंथ होगी, उस अकॉर्डिंग फिर से अप्रोच ली जाएगी। लेकिन फिलहाल जैसा कि बताया गया था वैसा ही होता हुआ नजर आया है बाजार में। लेकिन 10 के दमदार ट्रेड्स में होगा क्या, तो आशीष बहीती जी और अमित सेठ जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं, वो पिक्स बताएंगे। निर्मल बांग के विकास सालुंखे जी और ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। Good morning, Virji. Good morning, Shreya. Good morning to all the panelists. Clearly, I think निफ्टी को अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड एक्शन हो सकती है। नीचे सपोर्ट 25,700 के आसपास है, बट रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है ऑन क्लोजिंग बेसिस। 25,850 का अगर हर्डल क्रॉस हो जाता है तो एक शानदार रैली निफ्टी में भी नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। एंड यहाँ पर बैंक निफ्टी का मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मेंस शानदार है। अगर ये डिक्लाइंस मिलते हैं तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से कंसोलिडेट हुआ है, मेरा ध्यान वहीं पर है। 920 के आसपास का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी। जिस तरीके से अभी भी इसके 60 मिनट चार्ट्स का डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 645 670 945 970 जोन के लिए वेल पोजिशन है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। आपको स्टॉप लॉस 917 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 945 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 970 का। खरीदारी करने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। एंड ऑन द शॉर्ट साइड थोड़ी सी मुझे लग रहा है यहाँ पर वीकनेस है डीएलएफ के काउंटर में। लगातार ये अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके ही घूम रहा है। सो 645 का हर्डल काफी स्ट्रांग है, काफी एविडेंट है। एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा पोजीशन है, मुझे लग रहा है एक इंटरमीडिएट स्विंग बन सकता है 620 के आसपास। तो यहाँ पर डीएलएफ में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। 637 638 आइडियल जोन होगा जहां पर ये शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 642 पे लगाना है एंड ऑन द लोअर साइड 620 के आसपास अपनी पोजीशन कवर करनी है। ठीक है, एचडीएफसी खरीदारी की राय और डीएलएफ में बिकवाली की राय, दो ट्रेड्स हो गए हैं सचिन जी की। अब में अच्छा, क्योंकि हम इसी स्पेस की चर्चा करें, सचिन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी, ऑरो फार्मा का चार्ट देखेंगे आप, 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। क्या चेज करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्टॉक ने इंट्राडे में अभी तक बढ़त गवाई है अपनी? श्रेया, यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड ही रहा है। ब्रॉडेस्ट लेवल्स भी देखे तो 1100 से लेके 1240 इसी पर्टिकुलर रेंज में इसने ऑस्किलेट किया है। एंड आज का भी जो प्राइस एक्शन है वो आई थिंक प्रीवियस डे के ट्रेडिंग रेंज के अंदर कंसील्ड है। तो इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है ज्यादा स्कोप नहीं है। बट इन केस अगर ऊपर के साइड में 1195 का लेवल निकल जाता है तो आई थिंक एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो सकता है। सो थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिस्क ऑन ट्रेड होगा। अगर आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं तो लगभग अराउंड 1170 के आसपास ही लगाए एंड पोजीशंस को 1195 के ब्रेकआउट के बाद रिव्यू करें। ओके, फिलहाल ये व्यू हो गया और बिंदु फार्मा पर थोड़ा भी रिस्की नजर आ रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक साथ ही इंडिसेस पे अपनी राय रखने के लिए। सचिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए अब